नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का जो आकार बन रहा है यहाँ पे टोटली जो है स्क्वायरिश आकार यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आयताकार यहाँ पे हथेली है और करियर और धन के मामले में अगर हम देखते हैं तो विशेषतर करियर के मामले में ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और यही चीज़ जो है आपकी ब्रेन की रेखा भी कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखो, ब्रेन की रेखा जिसको हम मस्तिष्क की रेखा कह रहे हैं अपने स्थान से आ रही है, मतलब जीवन की रेखा से ही इसका उद्गम हो रहा है और ये यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे विराजमान हो रही है, मानी अपने स्थान से आके ऊर्ध्व चंद्रमा पे समाहित हो रही है और ये बहुत अच्छे हैं। आप विवेकवान हैं, ये रेखा कह रही है, मैं नहीं। आप विवेकवान हैं और अपने विवेक से आप हर समय अभी भी कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी मस्तिष्क की रेखा एकदम सुंदर हो, कोई बहुत बड़ा इसमें कट ना हो, कहीं पे ये छूट नहीं रही हो, क्योंकि जिनकी छूटती है एकाग्रता की कमी ऐसे लोगों के ऊपर मिलती है। लेकिन जिसकी इस तरह की रेखा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है इन लोगों का और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले ऐसे लोग होते हैं, दिमागी होते हैं। आप कह सकते हैं ज़्यादातर ऐसे लोग उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं अपने विवेक से ही कार्य करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। यही चीज़ आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। दूसरे व्यक्ति की हथेली में सबसे अहम रखती है उसकी करियर और धन की रेखा। आपकी हथेली में आपकी करियर और धन की रेखा एकदम सीधी सरल है, बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से लंबी रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति, निरंतर प्रगति की निशानी है। ऐसे लोगों का भाग्य का साथ ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मिलता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, लेकिन उन्नति रुकती नहीं है। और धन के मामले में इतना धन तो रहता ही है कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, किसी के आगे जो है स्वयं को झुकाना न पड़े। और ऐसे लोगों को अगर व्यक्ति चाहे तो वाहन का सुख जरूर मिलता है, अगर व्यक्ति चाहे तो। अगर उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं लेता है तो उसका सुख कहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, अगर इस तरह की जहाँ पे जो है त्रिकोण बन जाए, मस्तिष्क की रेखा पे कहीं पे भी त्रिकोण बन जाए, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है राहु क्षेत्र पे, तो निश्चित रूप से अचल संपत्ति का भी लाभ होता, अपने घर का सुख मिलता है व्यक्ति को, व्यक्ति के चाहने पे। और कुछ लोगों को इसमें अपने व्यापार का भी सुख मिलता है। कुछ भी रहे, बहुत अच्छी है। और उसके बाद ज़्यादा सरल ये हृदय रेखा के बाद से दिखाई दे रही है। इसका मतलब है 56वें वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में जो है उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक अच्छी पोजीशन तक जो है आप सामाजिक जीवन में, सामाजिक दायरे में जो है आगे बढ़ेंगे और उस तरफ जो फलत्व आपका होगा वो अच्छा रहने वाला है। लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर हम देखते हैं तो पूरी हथेली में इस हिस्से को अगर आप देखोगे, बहुत गौण बहुत सारी रेखाएं हैं, छिन्न भिन्न अवस्था में है, एक जालनुमा जो है बनाई हुई है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन में अगर कितना भी सुख, समृद्धि और संपन्नता हो, लेकिन उसके बावजूद दुविधा का व्यक्ति को शिकार बनाती है ये रेखाएं। कहीं न कहीं संघर्ष भर लेती है, चाहे आंशिक रूप से भरे, लेकिन व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भर लेती है।
कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको थोड़ा सा जो है तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती है। कहीं न कहीं व्यक्ति को उलझन में फंसाए रहती है। और आर्थिक स्थिति का मामला देखा जाए को कितना भी व्यक्ति सुदृढ़ हो, कितना भी जो है मजबूत स्थिति में हो, फिर भी खर्चा ज़्यादा आ जाता है, हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होने लगता है। और बहुविचार की जो भावना है व्यक्ति के मन में आ जाती है। तो ये चीज़ जो है ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा वर्तमान में जो ये रेखाएं हैं तकरीबन 2.5 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। इनका भी अपना चरण होता है। अगर व्यक्ति ने अपनी जीवनचर्या थोड़ी सी बदल न दी, थोड़ा सा वो योग वृत्ति की तरफ न चला आए, और योग बहुत ज़रूरी है जीवन में, योग की तरफ, मानसिक जाप की तरफ व्यक्ति को आना चाहिए और थोड़ा सा दिनचर्या बदलनी चाहिए। अगर आपने बदल दी तो इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से जाता रहेगा, बहुत जल्दी जो है आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जीवनचर्या नहीं बदले, पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ज़्यादा बढ़ेगी और 5 वर्षों तक अपना असर देगी, फिर 7.5 वर्षों तक अपना असर देगी, और फिर जो है अपनी जड़ें जमा चुकी होंगी। फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सफलता के स्तर को घटाती ही रहती है ये, और आर्थिक रूप से व्यक्ति को तंगहाल करने का ये कार्य करती है। व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से रोक लगाने का कार्य करती है। और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति व्यक्ति की जो है जितनी मजबूत है उतनी ही लो हिसाब में ये लेने का कार्य करती है, डाउन डालने का कार्य करती है। तो इसका मैं सुंदर उपाय आपको दूंगा, यौगिक क्रियाएं भी कुछ हैं वो आपको दूंगा जो हर व्यक्ति करना चाहता है, और बड़ी सरल होती है। आपको करना है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा मंत्र तंत्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से आप व्यायाम कर लीजिएगा, यौगिक क्रियाएं कर लीजिएगा, अपने जीवन को थोड़ा सा जो है दूसरे टर्न पे ले आइए। बहुत जल्दी आपके ग्रह नक्षत्र मजबूत होंगे, नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे सबसे अहम होता है हमारा प्रथम आचार्य बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं। ये पूरी तरह से शनि की तरफ जो है झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा नेगेटिविटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर बृहस्पति जो है शनि से युक्त बना ले तो बृहस्पति की दशा चलने लगती है, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है, पारिवारिक समस्याओं का सामना। और साथ में मंगल क्षेत्र से आके कोई रेखा इस तरह से हृदय रेखा पे समाहित हो जाए तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी व्यक्ति को जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी करने का ये कार्य करता है। साथ में ये हो तो थोड़ा सा जो है व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें जो है इस चीज़ को ठीक करना है। साथ में अगर सूर्य इस तरह से जो है बैठ जाए तो व्यक्ति वर्तमान में कितना भी जो है मेहनत करे, कितनी भी परिश्रम करे, उसको उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है। जो योग्यता व्यक्ति के अंदर रहती है, जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर रहती है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पाती हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जिस विस्तार की आपको संभावना रहती है या जो मिलना चाहिए। एक तरफ से कहूँ तो काम बनते बनते कहीं ना कहीं फंस सा जाता है, वो काम नहीं बन पाता है। अगर बनता भी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही उस काम में सफलता की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं वो रास्ता नहीं मिल पाता है जिस रास्ते की व्यक्ति को तलाश रहती है। व्यक्ति अंधेरे में घूमता रहता है। हमें क्या करना है? हमें जीवन में जिस दिशा की ओर चलना है, यौगिक टॉर्च जो उजाला है उसको हाथ में लेके चलना चाहिए। अपने आप उजाला के कारण रास्ता मिल जाता है। और सूर्य एनर्जी का और लाइट उजाले का जो है कारक ही है। अगर सूर्य पर्वत पर इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हों तो ये सफलता के स्तर को घटाती हैं और व्यक्ति की जो छवि है उसको धूमिल करने का कार्य भी ये करती हैं। थोड़ा इससे सावधान रहना चाहिए।
बहुविचार व्यक्ति के मन में लाते हैं। कभी व्यक्ति ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, तो न ये कर पाता है, न उसमें विशेष सफलता मिल पाती है। तो थोड़ा सा जो है वर्तमान में आपका बृहस्पति जो शनि से युक्त बना रहा है और जो सूर्य का स्तर इस तरह से है, तो शिक्षा का क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और अगर हम कहें कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो बहुत कामयाबी नहीं दिखाई देती है। एक बेसिक कामयाबी मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाती है। अगर व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर सफल होना है, और या तो अपने व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में कहीं भी सफल होना है, तो सूर्य को ठीक करना है। लेकिन राजनीति वगैरह के लिए बृहस्पति को भी पुष्ट करना, अनुकूल करना है। अभी आपके बृहस्पति अनुकूल नहीं है, लेकिन योग बन रहे 56वें वर्ष से बहुत अच्छे। तो मेहनत अभी से जारी रखें, तो हो सकता है उससे थोड़ा पहले योग बन जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अगर अपना प्रभाव देती हैं 2.5 वर्षों तक देती हैं। उसके बाद ग्रह की स्थिति बदल जाती है, रेखाएं हथेली की बदल जाती हैं। व्यक्ति के ऊपर है वो योगिक क्रियाओं को अपने आयाम तक पहुंचा पाता है कि नहीं पहुंचा पाता है। और हथेली में ये चीज़ अगर उभर जाए तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति करने लगता है, जिनकी कोई वजह ना हो, सोचता बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति को जो है ख्यालात भी थोड़ा अलग से आने शुरू हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है या खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा अड़चने व्यक्ति को दिलाना बैठ जाता है और ये मानसिक तनाव की स्थिति को भी पैदा करती है। और इस तरह से ये बैठ जाए तो थोड़ा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है या कई चीज़ों में धोखा खाने बैठ जाता है। शनि से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है वर्तमान समय में। हाँ, वर्तमान समय में जिस तरह से आपकी धन और करियर की रेखा है, उसी तरह से एक रेखा और भी है जो मंगल क्षेत्र पे है। ये रेखा भी बहुत अच्छी है, आपकी हथेली में बहुत सुंदर तरीके से दिखाई दे रही है। ये रेखा बता रही है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और आगे भी मिलेगा। जीवन में ईश्वर की जो कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, वो अति कृपा जिसे कहते हैं हम, अच्छी वाली कृपा, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा ये भी इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं है, अच्छी प्रतिभा है और बुद्धि भी बहुत अच्छी है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं आप। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो बिरले आदमियों में एक के पास होती है, वही आपके पास यहाँ पे है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं, ये आपकी रेखा बता रही है। और आपको अपने जीवन काल में भूमि से संबंधित वस्तुओं का, चाहे भूमि का ही हुआ होगा, लेकिन लाभ की प्राप्ति हुई है और आपका व्यक्तित्व इसी रेखा की वजह से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी रेखा है। भगवान अगर हम कहें हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन कुछ रेखाएं इसको निरंतर काट रही हैं। इस रेखा का जो अच्छा प्रभाव है उसमें निरंतर ये जो है अड़चन देने का द्योतक है। अच्छी प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा का जितना निखर कर रूप सामने आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तीव्र बुद्धि भी है, बुद्धि काम तो कर रही है, लेकिन ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि उस दिशा में जो है बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। सोचने समझने की शक्ति एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो शॉट सीधा लगना चाहिए था उसी जगह पे वो नहीं लग पा रहा है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को पैदा कर रही है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें असर डालती हुई दिखाई दे रही है और हल्के रूप से मानसिक तनाव भी दे रही है। दुविधा तो दे ही रही है, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डाल रही है और मानसिक तनाव भी थोड़ी हल्की कहीं ना कहीं देती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये ज़्यादा जो है मंगल की दृष्टि
इसमें ख़राब हो जाती है तो थोड़ा सा जो है पेट संबंधी विकार भी उत्पन्न कराती है, या नेत्र रोग, क्योंकि सूर्य भी इसी रूप में बैठा है। तो थोड़ा सा आँखों में चश्मा लगना, या ब्लड प्रेशर की समस्या का आना, या शारीरिक ताकत का थोड़ा कम होना, शरीर की जो जोड़ है काम करना थोड़ा बंद कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ये रेखा इस चीज़ को भी बताती है। अगर ये गड़बड़ स्थिति में हो, अगर ये रेखाएं ना काटे, इनका हम उपाय कर लें तो ये रेखा तो आपको बहुत कुछ दे जाएगी। एक ऐसा व्यक्तित्व देगी जो व्यक्तित्व पाने के लिए लोग तरसते हैं। तो आपको जो है इसका जो है एक सामान्य ढंग से बहुत सरल उपाय है, उसको करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी रेखाएं आपके हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइनें हैं, जिस काम के प्रति जुझारूपन है, जिस काम को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है छोड़ते नहीं हैं। बहुत अच्छी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो ये तर्जनी उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है, लेकिन ये उंगली शनि की ये सूर्य की तरफ झुक रही है बुरी तरह से। इसका मतलब है थोड़ा सा शनि का नेगेटिव प्रभाव है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की यहाँ पे प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य की उंगली जो है शनि की तरफ झुक रही है। नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रबल स्थिति को जन्म दे रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, कि नेम और फेम हो जाए। सामाजिक जीवन में जो है अपना एक नाम हो, नामी गिरामी हस्ती जिसे कहते हैं कि फलां आदमी है, फलां नेता है, फलाना सामाजिक सेवक है, तो ये चीज़ ये देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो है शनि थोड़ा पीड़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपकी मरकरी की उंगली है ये भी पूरी तरह से सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। ये पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है जीवन में, धन कमाने की ललक को। अच्छा खासा धन हो मेरे पास, अगर आदमी बाहर ना भी बोले तो भी ये अंदर ही अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करती है। कई बार वैराग्य की स्थिति भी करती है, वो बात भी है। लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कमी भी देती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरी उंगलियां अगर देखी जाए तो सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। ये झुकाव भी अपने आप में एक अलग तरह का होता है। अगर सूर्य के पर्वत की तरफ सभी उंगलियां झुक जाएं या उनका झुकाव हो जाए तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित तौर पे जीवन काल में हम कर्म भी ऐसे ही करते हैं, जिससे जो है जीवन में एक सफलतम और श्रेष्ठ व्यक्तित्व हमारा उभर कर आ जाए। और ऐसे लोगों का निश्चित रूप से आता है। थोड़ा सा जो है जीवनचर्या बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो निखार नहीं दिखाई दे रहा है जो निखार आपका हथेली बता रहा है। यहाँ पे वो शख्सियत जो आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ग्रहों की वजह से उसमें कमी आ रही है। यहाँ पे अगर अंगूठा देखें तो बहुत अच्छा है, सबल है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं। और दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन है, बहुत सुंदर रूप से यव का साइन बना हुआ है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व है। चंद्रमा को देखें गद्यनुमा है, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलता है। किसी कारण नहीं मिला है तो अब मिलेगा, अपनी कमाई से नहीं मिल पाएगा तो किसी के सहयोग से मिलेगा, या पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो आपकी हृदय की लकीर है यहाँ पे सीधा और भाग्य और करियर की लकीर पे जो है मिलती हुई दिखाई दे रही, उसके आगे नहीं बढ़ रही है। थोड़ा सा ये जो मन विचार और कर्म है, करियर और धन की वृद्धि
की तरफ जो है इशारा कर रहा है, बस वहीं तक ज़्यादा टिका हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कारण से शनि के कुछ ऐसे गुण आ सकते हैं कि सबके लिए न सोचकर केवल अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति सोच सकता है, ये गुण भी शनि दे सकता है। और करियर और धन के मामले में किसी तरह से जो है आगे बढ़ा जाए, ये विचार भी रह सकता है और उसके लिए जो है कर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेखा बन रही है एक त्रिकोण बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है अपनी भूमिका अर्जन करता है, ये भी दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे जो है जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत यहाँ तक टेंशन वगैरह तो है, लेकिन 56वें वर्ष से ये भी जो है अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें, हल्के रूप में जो है एक राहु की रेखा करियर और धन की रेखा को काट रही है, अभी पनप रही है। इसको पनपने से पहले ही धन हानि हो, जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आएँ, जीवन में रिश्तों पर प्रभाव पड़े और कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो, उससे पहले ही राहु का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति की जहाँ दशा चलती हुई दिखाई दे रही है, शनि की जहाँ दशा चलती हुई दिखाई दे रही है, वह राहु का आना स्वाभाविक हो जाता है। राहु के नेगेटिव गुण ना आ जाएं, समय से पहले इसको पहचान करके और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे यही चीज़ दिखाई दे रही है। इसका तुरंत एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक उपाय भेज रहा हूँ। कोई मंत्र तंत्र नहीं करना है, बस वो करना है प्राकृतिक ढंग से। प्रकृति जो है ग्रहों के बहुत नज़दीक रहती है और प्रकृति से ही जो है खनिज पदार्थ बाद में है। कुछ ग्रह हैं जो खनिज को मानते हैं, उनके लिए अंगूठी पहनना जरूरी है, लेकिन ऐसे इन चीज़ों के लिए प्राकृतिक रूप अपनाना ठीक है, वैज्ञानिक रूप अपनाना ठीक है, जो पावरफुल होते हैं। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है आपका, और आपकी जो सुंदरता है इन सब चीज़ों के लिए और आपके एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसके लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो तो बहुत सारी रेखाएं भी इसको जालनुमा काट रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, कह नहीं सकते, वैसे नहीं देख सकते इसको। तो ये थोड़ा सुखों में कमी करता हुआ वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रिए से देखा जाए तो थोड़ा सा अभाव की स्थिति भी को भी जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका अगर निम्न मंगल देखें तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन इसमें एक वर्ग का निशान भी है, ये बहुत अच्छा है अगर बृहस्पति पुष्ट हो जाते हैं, और ये वर्ग का फल आपको निश्चित तौर पे देगा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं और अपने क्षेत्र में, अपने सामाजिक स्तर पर व्यक्ति जो है बहुत अच्छा नाम और कीर्ति कमाता है और अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज रखता है, तो टीचिंग देने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ये शनि से युक्ति बनाए तो पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और ये भी अगर ऐसा हो तो व्यक्ति को थोड़ा परिवार का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, इसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी है, लेकिन अंत तक अच्छा रहे उसके लिए उपाय दूंगा। यहाँ पे बृहस्पति जो है साधारण भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुई दिख रहे हैं। वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गुरु। हाँ, लेकिन हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा रहने वाला है। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बहुत बड़े रूप में बनी रहेगी। और जिस तरह से मंगल की रेखा है और ये पुष्ट हो जाते हैं, ये पुष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रूप से भी, या इससे ये रेखाएं हट जाती हैं,
और ये 6 महीने में हट जाती हैं अगर सही उपाय व्यक्ति ने की, तो निश्चित ही जो है जिस क्षेत्र में आप कामना कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे, उतना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा फल देता है क्योंकि ये लोगों का सहयोग देता है, व्यक्ति के अंदर अच्छा खासा व्यक्तित्व देता है। शनि का हमने बात कर ली, सूर्य की बात कर ली। यहाँ पे जो है बुध पे जो है 2-3 रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है। एक तो सेवा भावना आपके अंदर अच्छी रहेगी, एक बिजनेस के गुण आपके अंदर बने रहेंगे, और जिसके भी बुध पर्वत पर ये निशान होते हैं अंत तक, ओल्ड एज के लास्ट तक व्यक्ति अर्निंग करता है, ये बात अच्छी है। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये अनबैलेंस भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया। नाम और फेम पाने की इच्छा बहुत प्रबल है छोटा काम करने पे भी, लेकिन यहाँ पे ये जो है नीचे बैठ गया है, अनुकूलता से बाहर आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा अगर व्यापार की दृष्टि से देखें, व्यक्तित्व की दृष्टि से देखें, तो मध्यम भाव में ये बने हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा जो है आपका बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, इमोशनली आप परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मन को ये गड़बड़ कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर मामले में मन को मजबूत रखने का कार्य भी यही करता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया रहेगा। आपको अपने मन की शक्ति जो है प्रबल रूप से देखने को भी मिलेगी, चाहे पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे दाम्पत्य जीवन की समस्याएं हों, चाहे करियर से लेके सामाजिक जीवन से लेके कोई समस्याएं हैं, वो केवल और केवल जो है कुछ ग्रहों के थोड़ा सा कमज़ोर होने से या दूसरे ग्रह से युति बनाने से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट, जो कन्फ्यूजन की थोड़ी सी स्थिति है, इन छोटी छोटी रेखाओं की वजह से यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आने वाले 56वें वर्ष में ये एक तरफ रह जाएंगे और आप प्रोग्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो उपाय विधिवत तरीके से लिख कर भेज रहा हूँ उनको जो है करने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।